स्पेन के आसमान पर जलते जहाजों का धुआं दूर दूर से नजर आ रहा था। एक सलीबी फौजी अपने जर्नैल थियोडोमीर को हैरत ज़दगी से इतला दे रहा था कि एक फौज साहिल पर उतरी है। मैंने कुछ जहाज शियोस्ता की तरफ से आते देखे हैं। इनमें से लश्कर उतरा, घोड़े भी उतर गए, सामान भी उतारा गया और उन लोगों ने जहाजों को आग लगा दी। आग लगा दी? थियोडोमीर ने हैरत ज़दा होकर पूछा। जी साहब, मैंने खुद जहाजों को जलते हुए देखा है और फौज की तादाद 10,000 से कुछ कम ही लगती थी। अगर ये फौज है तो कोई बड़ी खतरनाक फौज लग रही है। थियोडोमीर ने कहा, ये पागलों की फौज लगती है, क्योंकि अपने जहाजों को तो कोई पागल ही जला सकता है। कहते हुए थियोडोमीर ने तमाम चौकियों की तरफ घुड़सवार कासिदों को इस हुक्म के साथ दौड़ा दिया कि तमाम नफरी, प्यादे और सवार उसकी चौकी पर फौरन पहुंच जाए और जंगी साजो सामान अपने साथ जरूर लाए। उसके पास जो फौज फौरन ही जमा हो गई थी, उसकी तादाद 15,000 के करीब थी, जिसमें तकरीबन 1,000 घोड़सवार थे। साजो सामान और असलहा के लिहाज से ये फौज तारिक बिन जियाद की फौज से बरतर थी। इस फौज का सबसे बड़ा फायदा ये था कि ये अपने ही मुल्क में थी, जहां से उसको रसद और कुमक मिल सकती थी। तारिक बिन जियाद की फौज 7,000 थी, जिसमें घोड़सवारों की तादाद बस 300 थी। इनके हथियार भी रिवायती थे और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि ये अजनबी मुल्क में थे, जहां का हर फर्द, यहाँ तक के रस्ते भी अजनबी थे और इनके दुश्मन थे। इन्हें कहीं से भी रसद नहीं मिल सकती थी। कुमक को भी बहुत दूर से आना था। दरमियान में 12 मील लंबा समंदर हायल था। इधर तारिक बिन जियाद जूलियन के साथ बैठे हुए आगे की कार्रवाई के बारे में सोच रहे थे। तभी एक घोड़सवार घोड़ा सरपट दौड़ाता हुआ तारिक बिन जियाद के पास आके रुक गया। उसने हाफते हुए कहा, फौरन तैयार हो जाओ, स्पेन की फौज को हमारी आमद की इतला हो गई है। चौकियों की सारी फौज इकट्ठी हो गई है। फासला ज्यादा नहीं है, वो कुछ ही देर में पहुंचती होगी। तारिक बिन जियाद ने अपनी फौज को फौरी तैयारी का हुक्म दे दिया। वो दौड़ते हुए जब लोग तारिक पर चढ़ गए और अपने सामने दाएं बाएं जमीन का जायजा लेने लगे। उनके साथ उनके वफादार मुगीसुर रूमी और अबू जराव भी मौजूद थे। तारिक बिन जियाद ने एक ऐसे इलाके की तरफ इशारा किया जहां ऊंची नीची टेकड़ियां थी। इन तमाम घोड़ों को इन टेकड़ियों के अंदर भेज दो। तारिक बिन जियाद ने हुक्म दिया। जल्दी ही थियोडोमीर की फौज आधम की, मगर मुसलमानों की तेज धार तलवारों ने थियोडोमीर की फौज को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। हालत ये हो गई कि इतनी बड़ी फौज कुछ खास मुकाबला किए बगैर ही भाग खड़ी हुई। भागती हुई ज्यादातर फौज पीछे कुछ मील दूर मौजूद शहर कराजिया की फौज से जा मिली। तारिक बिन जियाद ने उनका पीछा जारी रखा। कराजिया का किला बहुत ज्यादा मजबूत था। किले में नफरी बहुत ज्यादा थी, जिससे किलादार खुश था कि अब उसका किला नाकाबिले तस्खीर हो गया है। मगर इस इजाफी नफरी ने लड़ने के लिहाज से किले को कमजोर कर दिया था। थियोडोमीर की फौज से जो फौजी भाग कर यहाँ आए थे, तारिक बिन जियाद की फौज ने उन पर दहशत तारी कर दी थी। शिकस्त खुर्दा और मैदान जंग से भागा हुआ सिपाही कभी यूं नहीं कहता कि वो कमजोर और बुज़दिल था। वो तो दुश्मन को ताकतवर और खौफनाक कहा करता है। थियोडोमीर की भागी हुई नफरी ने इस किले में ऐसा ही वावेला बर्पा कर दिया था। वो कहते थे, वो तो इंसानों के रूप में जिन और भूत थे, अपनी जानों की तो परवाह ही नहीं कर रहे थे। हमने खुद देखा है, उनके पास एक भी घोड़ा नहीं था, और फिर नामालूम इतने सारे घोड़े कहाँ से आ गए। मुझे तो लगता है जैसे आसमान से तीर बरस रहे थे। वो हमसे आधे भी नहीं थे, मगर बहुत खतरनाक थे, और उनके नारे जैसे जैसे घटाएं बरस रही हो। ये खबर किले की फौज से शहरियों तक पहुंच गई थी। कराजिया का किला एक सरसब्ज और शादाब इलाके में था। हर तरफ कुदरत का हुस्न बिखरा हुआ था। सुबह का उजाला अभी पूरी तरह निखरा भी नहीं था कि किले के दरवाजे पर खड़े एक सिपाही ने गला फाड़ कर कहा, वो आ गए हैं। फिर ये आवाज किला बंद फौज के कई सिपाहियों की आवाज बन गई। इस आवाज ने सारी आबादी में अफरा तफरी और नफसा नफसी बर्पा कर दी। तारिक बिन जियाद का लश्कर किले के सर पर आ खड़ा हो गया था। किलादार भागता हुआ किले की दीवार पर आ गया। किले के दरवाजे बंद कर दो, उसने किले की दीवार पर खड़े खड़े हुक्म दिया, और हर दरवाजे के सामने तैयार रहो। किले की दीवार पर तीर अंदाज और बर्छियां फेंकने वाले पहुंच गए। किले के अंदर हर दरवाजे के सामने बहुत सी नफरी तैयार खड़ी हो गई। तारिक बिन जियाद की फौज तेजी से आ गई और किले के चारों तरफ फैल गई। तारिक बिन जियाद ने ऐलान किया, किले का दरवाजा खोल दो।
اگر ہمارا ایک بھی آدمی زخمی ہوا یا مارا گیا اور ہم دروازہ توڑ کے خود قلعے میں داخل ہوئے تو تمہاری فوج کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ اگر خود دروازہ کھول دو گے تو بہت اچھے سلوک کے حقدار ہوگے۔ ہم محاصرہ لمبا نہیں کریں گے۔ آج کا سورج اس وقت غروب ہوگا جب ہم قلعے کے اندر ہوں گے۔ سورج غروب ہو چکا ہے، قلعے کی دیوار سے آواز آئی۔ ہمت کرو اور دروازہ خود کھول لو۔ طارق بن زیاد نے اپنے اعلان کو دہرانے کی ضرورت نہ سمجھی۔ انہوں نے گرجدار آواز میں کہا، قلعہ توڑ دو۔ مسلمان قلعہ توڑ دو کا مطلب سمجھتے تھے۔ فوج کی ایک ٹکڑی کلہاڑے اور ہتھوڑے لیے ایک دروازے کی طرف دوڑ گئی۔ اوپر سے صلیبی فوجی تیروں اور برچھیوں کی بوچھاریں کرنے لگے، مگر یہ دہکتے ایمان والی فوج ان تیروں اور برچھیوں کو کہاں خاطر ملاتی۔ مسلمان فوج کا تیر انداز والا حصہ دروازہ توڑنے والی ٹکڑی کے پیچھے کھڑا تھا۔ ان طاقتور ایمان والوں کے تیر اتنے دور اور اتنے تیز جاتے تھے کہ دشمن کے جسم کے آر پار ہو جاتے تھے۔ ان تیر اندازوں نے دیوار پر کھڑے صلیبیوں پر جب تیر چلائے تو کچھ صلیبی تیر انداز دیوار سے نیچے گرے اور باقی صلیبیوں نے اپنے سر نیچے کر لیے۔ اب قلعے کے چاروں دروازوں پر ہلہ بول دیا گیا تھا۔ مسلمان فوج کو جیسے تیروں اور برچھیوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں۔ طارق بن زیاد کی قوت کچھ اور تھی۔ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دل میں لے کے نکلا تھا۔ یہ دونوں مقدس نام اس کی روح کی گہرائیوں میں اترے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خواب میں بشارت دی تھی کہ فتح تمہاری ہوگی، بس تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ طارق بن زیاد ثابت قدم تھے اور آخرکار طارق بن زیاد کی فوج کراجیہ کے قلعے پر غالب آ گئی۔ ایک دروازہ ٹوٹا تھا کہ مسلمان رکے ہوئے سیلاب کی مانند اندر چلے گئے۔ قلعے کی فوج نے مقابلہ تو کیا مگر اس مقابلے میں جان نہیں تھی۔ قلعے دار نے ہتھیار ڈال کر اپنی فوج کے مزید خون خرابے کو روک دیا۔ طارق بن زیاد نے اعلان کروایا کہ کسی کے جان و مال اور عزت و آبرو کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اس حکم نے فرار کے سارے راستے بند کر دیے۔ کراچیہ شہر کی فوج کو نہتہ کر کے قطار میں کھڑے کر دیا گیا۔ یہ سارے اب جنگی قیدی بن گئے تھے۔ یہ ایک قلعہ بند شہر قبضے میں آ جانے سے وسیع و عریض وادی طارق بن زیاد کے تسلط میں آ گئی تھی۔ مگر اسی درمیان اسپین کے بادشاہ ریڈرک نے طارق بن زیاد کے مقابلے میں 1,00,000 سے زیادہ کی فوج تیار کر لی تھی اور اب وہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ پوشید تیری خاک میں سجدوں کے نشان ہیں، خاموش اذانیں ہیں تیری باد سحر میں، سپاہ